आज का टॉपिक फ्लूइड किनेमैटिक्स। ये घूमेगा फ्लो की डिमेंशन के बारे में, फ्लो की टाइप के बारे में और उसके कुछ लॉस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लो बिटवीन प्लेट्स ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट इज कंसिडर्ड एज टू डिमेंशन। ये ऑप्शन नंबर बी, टू डिमेंशन इसका आंसर होएगा। देखिए, जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में से फ्लो लिक्विड फ्लो करता है तो वो दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक एक्स और दूसरा वाई, यानी कि प्लेट के पैरेलल और वर्टिकली अप एंड डाउन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इस पहले प्लेट के बीच में जो वेलोसिटी होएगी वो पैराबोलिक होएगी, जैसे कि फिगर में शो किया गया है। वेरिएशन जो होएगी वेलोसिटी की पैराबोलिक होएगी। सेंटर में मैक्सिमम होएगी, साइडों में कम होएगी ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, इन स्टडी फ्लो के अंदर लोकल एक्सीलरेशन जीरो होता है। लोकल एक्सीलरेशन जीरो होता है और जो स्टडी फ्लो के अंदर टोटल जो वैल्यू होती है वो बेस्ड होती है कन्वेक्सिंग एक्सीलरेशन के ऊपर। और यूनिफॉर्मली फ्लो के अंदर जो वैल्यू डिपेंड करती है वो टोटली डिपेंड करती है लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन के ऊपर। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 3 is here. The flow in a pipe whose valve is being opened or closed gradually is an example of unsteady flow. देखिए, जब वोवल को हम कभी ओपन करेंगे कभी क्लोज करेंगे तो वो अनस्टडी फ्लो में काउंट होएगा, क्योंकि उसकी वो स्टडी नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, स्टडी फ्लो में जो वेलोसिटी होती है वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए टाइम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, continuity equation is based on the principle of conservation. It's based on mass. अगर बाइनॉमियल इक्वेशन होती तो एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता, और अगर इलर इक्वेशन होती तो वो मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होता। याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन हियर, in a two-dimensional flow of fluid, if velocity, potential, function phi exist which satisfy the relation, ये जो दे रखा है रिलेशन, देन द फ्लो इज, हमें फ्लो बताना है। देखिए, ये फ्लो इसका आंसर आएगा सी, ये रोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये रोटेशनल और ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। ठीक है ना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये जो रिलेशन दे रखा है इसको बोलते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए वन डिमेंशनल फ्लो इज वन विच, वन डिमेंशनल फ्लो कौन सा होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ फ्लो। ठीक है ना, वन डिमेंशन है उसमें ट्रांसवर्सल कंपोनेंट जीरो होएगा, मतलब कि किसी भी तरफ ट्रांसवर्सल नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना, इसका एग्जांपल है जैसे पाइप के अंदर जो पानी फ्लो करता है वो इसका एग्जांपल है। टू डिमेंशनल दो डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स और वाई, और इसका एग्जांपल है दो पैरेलल प्लेट के बीच में या रिवर वगैरह में, जैसे रिवर स्ट्रीम वगैरह में वाटर का फ्लो करना। थ्री डिमेंशनल ये फ्री होता है, किसी भी तरफ फ्रीली मूव कर सकता है, स्पेस की कंडीशन इंक्लूडेड होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपर पाइप इज, टेपरिंग पाइप इज। देखो, टेपरिंग पाइप पूछा हुआ है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडी होएगा एंड नॉन यूनिफॉर्मली होएगा। कारण देखो, टेपर है, पहली बात समझिए, व्हेन ए कांस्टेंट फ्लो रेट पासिंग थ्रू ए टेपर पाइप, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया, वेलोसिटी एट अ डिफरेंट सेक्शन विल बी डिफरेंट, जो वेलोसिटी है ना वो वेरी करेगी, वो चेंज करेगी, सो ये नॉन यूनिफॉर्मली हो गया। हंस नॉन यूनिफॉर्मली ना, सिंस द वेलोसिटी एट ए गिवन सेक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम, हंस, लेकिन जो वेलोसिटी है ना वो चेंज नहीं होएगी। वेलोसिटी एट ए गिवन सेक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम, हंस फ्लो इज स्टडी। मतलब कि पाइप में डिफरेंट सेक्शन में वेलोसिटी है वो वेरी करेगी, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो स्टडी फ्लो है और नॉन यूनिफॉर्मली है। स्टडी फ्लो हम किसे बोलते हैं? इफ फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी एट एनी गिवन लोकेशन डज नॉट चेंज विद द टाइम के साथ जिसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज ना हो,
उसे हम स्टडी फ्लो बोलते हैं, अदरवाइज अनस्टडी होता है। यूनिफॉर्मली फ्लो किसे बोलते हैं? व्हेन वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद लोकल ओवर स्पेसिफिकेशन रीजन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं करती किसी भी कारण से, है ना, उस कंडीशन को हम यूनिफॉर्मली फ्लो, नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो कहेंगे, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्मली होएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज एन हियर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल। ये मास के ऊपर बेस्ड होती है, और बाइनोलिज इक्वेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती है, और इल्डर इक्वेशन मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होती है। ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी फ्लो occurring when condition does not change with the time at point। जब फ्लूइड की कंडीशन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज ना करे विद टाइम, कुछ टाइम के लिए, एट ए पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज एन करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज एन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट होती है, कौन सी करेक्ट है इसमें, इक्विपोटेंशियल लाइन और स्टीम लाइन के बीच में। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी, दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली। ठीक है ना, ऑर्थोगोनली। जो हमारा फ्लो नेट होता है, फ्लो नेट कुछ इस तरह से बनता है। जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो वो इक्विपोटेंशियल लाइन है, और जो आप हॉरिजॉन्टली लाइन देख रहे हो वो है फ्लो लाइंस और स्टीम लाइन, जैसे कि शो कर रखा है। इसमें जो ये एक दूसरे को मीट करती हैं या क्रॉस करती हैं, ये वो ऑर्थोगोनली करती हैं। ठीक है। और जो दो फ्लो लाइन और स्टीम लाइन के बीच का पोर्शन होता है उसे हम फ्लो चैनल या फ्लो पाथ कहते हैं। The figure formed in flow net between two adjusting flow line and adjusting equipotential line is flow field। इसका कहने का मतलब है कि दो फ्लो लाइन और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो स्क्वायर बॉक्स बनता है हम उसको फ्लो फील्ड कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो भी हेड लॉस होएगा वो सभी फ्लो लाइन में इक्वल होएगा, और डिस्चार्ज जो होएगा वो सभी चैनल्स में इक्वली होएगा। ठीक है। मेथड कैन बी अप्लाइड इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री वेयर द viscosity effect pendomatics। ठीक है। the method can not be determined flow pattern a solid boundary on the downstream side due to the separation of flow and eddies। देखिए फ्लो नेट में डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज गिवन एज, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्चार्ज का, याद कीजिएगा। ये भी इसके बेस पे भी कई बार कुछ कहीं पूछ लिया जाता है। Q इज इक्वल टू के एन एफ बटा एन डी एंड इंटू एच। यहाँ पे K है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एन एफ है नंबर ऑफ फ्लो चैनल, और एन डी है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और एच है हेड। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इन हियर, the velocity potential which flow the equation of continuity is। option number B, x square minus y square। the velocity potential which flow the equation of continuity is x square minus y square। ठीक है। velocity potential is defined as a scalar function of the space and time such that its negative derivation with respect to any direction given velocity of flow in the direction। ठीक है। For steady and incompressible flow the continuity equation is given by here। देखो जब स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है तो ये वाली कंडीशन आती है, लैपेस इक्वेशन इसको बोलते हैं। Any function phi which satisfy the Laplace equation will represent the fluid flow, satisfy the equation of continuity। So check for the option number 1। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को लेते तो वहाँ पे कुछ हमको दे रखा था phi इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, बट इसको हम चेक करते तो ये 0 के बराबर नहीं आता। सो इट्स नॉट रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 जिसको कि हमने करेक्ट ऑप्शन थी, इसको चेक करते हैं। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं डेरिवेशन के साथ। सो हमारे पास निकल के आता है इक्वल टू 0।
ठीक है, सो इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये सर्टिफाइड कर रहा है दिस वेलोसिटी पोटेंशियल फ्लो फॉलो द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटीज। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन को ना, इसके आंसर को एक्चुअली में आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिक्टो ही पूछा जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अगर ऑप्शन नंबर सी को लेते तो भी हमारा जीरो के बराबर नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी को लेते, फोर्थ को लेते तो भी जीरो के बराबर नहीं आता। अब कुछ याद करने योग्य बातें। फॉर एनी फ्लो टू बी पॉसिबल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिफाइड। किसी भी फ्लो के लिए पॉसिबल है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिफाई करना। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज क्रिएटेड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम here the continuity equation for steady and incompressible flow। देखो, एक तो जो फ्लूइड है वो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, तो ही वो continuity इक्वेशन को सेटिफाई कर पाएगा। डेंसिटी ऑफ रो अपना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन UVW इट्स एन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन XYZ इज रिप्रेजेंटेटिव continuity इक्वेशन फॉर इन सिलेंड्रिकली पोलर कोऑर्डिनेशन। कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। Now the question number 12. The type of fluid in which flow and fluid property does not change with the time at any given location is known as steady flow। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज ना हो विद द टाइम एट एनी गिवन लोकेशन, तो वो स्टडी फ्लो होता है। अगर चेंज हो जाती तो वो अनस्टडी फ्लो हो जाता, ठीक है ना। Steady flow and unsteady flow. If flow and fluid property at a given location does not change with time, flow is called steady flow, otherwise unsteady flow, ठीक है। और यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो कौन से होते हैं? When जब velocity does not change with the location, velocity चेंज ना हो लोकेशन के चेंज होने पे, तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो उस फ्लो को हम यूनिफॉर्मली फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो कहलाता है। रोटेशन और इरोटेशन फ्लो कौन से होते हैं? व्हेन फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर ड्यूरिंग मूवमेंट, फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल, अदरवाइज इरोटेशनल, ठीक है। रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन ए फ्लो फ्लूइड इज काउजिंग बाय द विस्कोसिटी, हंस इन विस्को रीजन फ्लो विल बी रोटेशनल। If effect of velocity is negligible, flow can be considered as rotational, as in invoiced reason, rapid acceleration reason extra. A fluid may also be motion in the absence of viscosity. A fluid may also be rotational motion in the absence of viscosity in a flow fluid due to some rotational movement given to it earlier before entering the flow fluid, ठीक है। यही कुछ दे रखा है। फ्लूइड मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कैन बी रोटेशन, फ्लूइड मूविंग इन ए सर्कुलर मे नॉट बी रोटेशनल। एग्जाम्पल, फोर्स वर्टेक्स flow is rotational when as the free vertex flow is irrotational। ये भी एग्जाम्पल याद कीजिएगा, फोर्स वर्टेक्स है तो रोटेशन होगा, फ्री वर्टेक्स है तो इरोटेशनल होएगा। Compressible and incompressible. A compressible flow is one in which the density of fluid change from point to point। जिस फ्लूइड की डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो उसे हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, उसे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13। फॉर ए फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट आर गिवन बाय u इज इक्वल टू डैश एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब। What is the value of lambda is for the possible flow field which including steady incompressible flow? इसको सोल्व करना पड़ेगा। जो हमारे पास डाटा गिवन है, इन्होंने हमें दो कंडीशन दी है, u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो to exist continuity equation must be satisfied।
देखो अगर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो उसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होगी। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है हमारी, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, टू डिमेंशन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सो हेयर हम वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर डी इज एन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डिग्री बिटवीन द स्टीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। ये नेट फ्लो की बात कर रहा है, उसमें पूछा है इसने, एंगल पूछा है स्टीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में कौन सा एंगल बनता है। ठीक है, सो जैसे कि हमने पहले भी फ्लो नेट पढ़ा था, मैंने बताया था स्टीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन ऑर्थोगोनली मीट करती है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री और ये स्क्वेयर्स बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पूछा है इन्होंने, किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये होती है कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अगर बर्नौलीज इक्वेशन होती तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती, और अगर इल्लर इक्वेशन होती तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होती। सो हियर इज द आंसर इज बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, if at the particular instant of time the viscosity of flow does not change with the location over the specific region, the flow is called as। देखिए इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है विद ओवर द लोकेशन। ठीक है, सो ये होएगा यूनिफॉर्मली फ्लो। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती तो नॉन यूनिफॉर्मली होता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी फ्लो कौन सा होता है, जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी एक समान रहती है पर्टिकुलर टाइम तक, पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, वो होता है स्टडी फ्लो, और अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो वो हो जाएगा अनस्टडी फ्लो। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय एरिया ऑफ क्लोज कंटूर इज नोन एज। ये होएगा अपना वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर्कुलेशन बाय एरिया, सर्कुलेशन बाय एरिया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज एन करेक्ट आंसर। हियर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो 2w के बराबर होता है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ट्विस्ट द एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के डबल होती है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रूलिंग ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये दो कंडीशन होती रखी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉ। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लो नेट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, व्हेन फ्लो इज ग्रोइंग बाय ग्रेविटी, हम फ्लो नेट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, जब व्हेन फ्लो ग्रोइंग बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से फ्लो कर रहा हो, है ना। लिमिटेशन ऑफ फ्लो नेट्स कुछ बताता हूं मैं आपको। फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉ इन फ्लो ग्रोइंग बाय द ग्रेविटी एज बाउंड्री कंडीशन और नॉट नोन इन ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, जो फ्लो नेट है वो फ्लो नेट हम उस कंडीशन में नहीं बना सकते जब फ्लो ग्रेविटी के कारण हो रहा हो एज बाउंड्री कंडीशन और नॉट नोन एज एन ओपन चैनल फ्लो, ग्रेविटी फ्लो कहते हैं उसे। ठीक है, द फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉ इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री वेयर द विस्कोसिटी इफेक्ट्स आर प्रीडोमिनेटेड। माफ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइनिंग फ्लो पैटर्न paste a solid boundary on downstream side due to separation of flow and adduce। ये दो कंडीशन हो रहे हैं, एक तो ग्रेविटी फ्लो की कंडीशन में हम नहीं पता कर सकते, दूसरा जिसमें जो क्लोज टू द बाउंड्री वेयर विस्कोसिटी इफेक्ट, जिसमें विस्कोसिटी इफेक्ट करे। ठीक है, उस कंडीशन में नहीं कर सकते। और तीसरा जिसमें फ्लो जो है फ्लो पैटर्न पेस्ट ए सॉलिड बाउंड्री, मतलब कि कोई सॉलिड बाउंड्री है, रॉक है, दीवार है, उसकी वजह से ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ सेपरेशन ऑफ द फ्लो एंड एड्यूस, वो सॉलिड पोर्शन की वजह से जो फ्लो है वो सेपरेट हो जाता है, एड्यूस क्रिएट करता है, इस वजह से फ्लो नेट हम क्रिएट नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन
इन केस ऑफ स्टडी इन कंप्रेसिव फ्लो, स्टडी इन कंप्रेसिव फ्लो है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फ्लो करता है। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन उसी में वैलिड होती है जहाँ स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशंस है वो ए फुलफिल कर रहा है। ए को ध्यान से देखिए, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हियर इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल के लिए थी। Now the question number 20. Question number 20. For a flow, the velocity, field and variation in density is given as V is equal to this plus this and rho is equal to rho E minus 3t power representative. What is the value of lambda if the mass is conserved? देखिए हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हमें वेलोसिटी वेक्टर और डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे कि हमें पता ही है क्या होती है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दे रखा है, मतलब कि हमें अब इसको ना यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में हम लिखेंगे। जो हमको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है हम इसको यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हियर इज इट, ये हमने यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में तो लिख लिया। अब हमें इसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट करने के लिए इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करके जो इक्वेशन बन के निकल के सामने आएगी उसको हम वैल्यू पुट करेंगे। देन पुट करने के बाद जो भी हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें लैम्डा प्राप्त होगा वो होएगा -11, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज इन हियर। The continuity equation in fluid mechanics, continuity equation in fluid mechanics is based on the principle of conservation of mass. देखिए continuity equation मास के ऊपर डिपेंड करती है, मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। एनर्जी होती तो बर्नौलीज इक्वेशन, मोमेंटम वाला केस होता है यूलर इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 22, in the case of study uniformly flow of a fluid, the acceleration is, देखो स्टडी है तो एक्सेलरेशन कितनी होएगी, एक्सेलरेशन 0 होएगी, क्योंकि स्टडी है तो एक समान फ्लूइड की प्रॉपर्टी रखनी है। एक समान फ्लूइड की प्रॉपर्टी तभी रहेगी जब उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, वो एक समान बहे। तो ऑप्शन नंबर ए इज एन 0। इसमें ना बहुत लोकल एंड कंजर्वेशन एरिएशन इस 0 होती है। स्टडी यूनिफॉर्मली फ्लो में बहुत लोकल और कंजर्वेटिव एक्सीलरेशन 0 होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज इन हियर। इन ए फ्लो फ्लूइड ए फंक्शन सच दैट इट्स partly derivative with the respect to any direction given velocity component at right angle in counterclockwise direction to that direction is called stream function. Option number C is an correct answer, ठीक है। जो अपनी velocity potential होता है ना is defined as a scalar function of space and time such that it negative derivative with respect to any direction given velocity of the flow in that direction, ठीक है ना। वेलोसिटी पोटेंशियल होता है। अब स्टीम फंक्शन क्या होता है? इट इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that its partly derivative with the respect of any direction given the velocity component at right angle in anticlockwise direction to this direction, यानी कि जो बात हमें क्वेश्चन में बोली गई थी। क्वेश्चन में हमें बोला गया था काउंटर दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लैंग्वेज को जरा ध्यान से समझा कीजिए कि वो पूछना क्या चाहता है। घुमाता बहुत है लेकिन हमें घूमना नहीं है। लोकल अट्रैक्शन एक्सीलरेशन क्या होता है?
Local acceleration or temporal acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to the time at a given point in a flow field. ठीक है ना? इसे हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जो टाइम चेंज होने में ले रहा है उसको हम कहते हैं लोकल एक्सीलरेशन. कन्वेंटिव एक्सीलरेशन और एडवेंटिव एक्सीलरेशन रिप्रेजेंटिव द टाइम रेट ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फ्लो फील्ड. ठीक है ना? जब कुछ ना लगा लो फ्लो को हम तिरछे पाइप से करें तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगी फ्लो की. ठीक है? उस कंडीशन में कंजर्वेशन एक्सीलरेशन होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट इन फ्लूइड फ्लो then the flow is said to be irrotational. जैसे कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन भी बताई थी वेलोसिटी पोटेंशियल की. इसमें जो फ्लो होता है ना वो इरोटेशनल होता है. ठीक है ना? रोटेशन और इरोटेशन फ्लो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कौन सा रोटेशन फ्लो होता है, कौन सा इरोटेशन फ्लो होता है. ये कुछ उसकी डेफिनेशन दे रखी है. यहीं पे ये चैप्टर होता है.